पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा अरे ठकुराइन, अरे कहाँ रह गई? कहाँ गई थी आप? वो मंदिर में पूजा कर रही थी। अच्छा, मतलब आजकल भगवान के भक्ति में कुछ ज्यादा ही लीन है हमारी ठकुराइन। अरे पति देव का भी थोड़ा ख्याल रख लो। आपके सिवा और किसका ध्यान रखूंगी जी? वो क्या है कि आज मन जरा शांत सा लग रहा था। बाबूजी बोलिए ना, ये सब झूठ है। अरे जगत जी, कुछ तो बताइए, क्या सच है क्या झूठ है, कुछ तो बोलिए। बाबूजी, आप इनकी बातें मत सुनिए, आप घर चलिए। बाबूजी हम बाबूजी बाबूजी किशन भैया, बाबूजी क्या हुआ आपको? बाबूजी अंकल, बाबूजी को हॉस्पिटल लेके चले। क्या हो गया? अरे गिरधारी, अरे बुआ जी, अभी आते हैं, कुछ काम याद आ गया। क्या हो गया सबको? ऐसे ही कन्नी काट के निकल रहे हैं। क्या हुआ कावेरी? हाँ? कोई बिच्छू तो तैयार लग गया क्या? फौजी, जरा सच में देखो तो, हमसे कोई बिच्छू और वो क्या सांप कुछ चिपक गया है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ कावेरी? किसी ने कुछ बोल दिया तुम्हें? आज तो हमारे साथ बहुत गजब हुआ क्या फौजी। हुआ? अरे हम वो पंसारी की दुकान में जाते हैं ना सामान लेने, हाँ? तो इतनी पटर 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 करता है, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हुआ। आज हम पटर 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 किए जा रहे थे और मौन धरे बैठ गया था। और रास्ते में आते वक्त तो छोटे पाँव पड़ते हैं और बड़े राम राम कर लेते थे, लेकिन आज तो सब दूर से कन्नी काट रहे। जरूर आज तुमने किसी को कुछ बुरा बोल दिया होगा। आपके सौगंध भौजी, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। और मान लो अगर हम कुछ कहते भी तो नाक मुंह से तोड़ते ना, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब एक ही रूप धारण करके निकल लिया। हमें तो बुद्धि काम करना बंद कर दिए काका, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें। बड़े खुश थे जगत भैया, सबको अपने हाथों से खाद बीज बांट रहे थे। भानु ठाकुर की आवाज क्या गूंजी, एक पल में सारा वातावरण ही बदल गया। शंकर भैया, हमें तो ये कोई भारी षड्यंत्र लग रहा है। सही कह रहे हैं। विचार तो हमारा भी यही है कि सारा जीवन सच्चाई से जिए। इस उम्र में ऐसा क्यों करेंगे? सही कह रहे हैं भैया, किंतु इंसान की नीयत
कब खराब और भ्रष्ट हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जगत भैया एकदम स्वच्छ हृदय के व्यक्ति हैं। ये तो मेरा भी हृदय कहता है, पर एक कहावत बार बार मेरे दिमाग में घूम रही है कि जब आग लगती है धुआं भी तभी होता है। चुप! खोपड़ा फोड़ देंगे हम तुम्हारा। यहीं भर भरा के खून की उल्टियां करोगे। जगत भैया हैं वो, जगत भैया। अगर ऐसा कुछ करने का मन में विचार भी आया होता ना उनके, तो वो खुद का गला रेत लेते चाकू से। आग लगती है तब ही धुआं उठता है। हाँ, लगती है आग, लगती है आग। और उन्हीं धधकती आग के अंगारों में धकेल दिया है हमारे जगत भैया को, क्योंकि वो बुरे कर्मों को सफल नहीं होने देंगे। किंतु इन सब में ठाकुर साहब भी तो उनके साथ थे। स्कूल की जमीन, खाद और बीज, इन सब का पैसा भी तो वही दिए थे। यही तो व्याधि है तुम लोगों की। कोई 10 घाव दे और एक मरहम लगा दे तो तुम्हारे लिए भला हो जाता है, और वो जिसने तुम्हारे घाव को अपना घाव समझा, तुम्हारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा, सब बह गया पानी में। बहुत ही गंदी सोच है तुम लोगों की। पर नीलिमा काकी, बस तुम लोगों के लिए तो भलाई के काम करना ही पाप है, और जगत भैया ने यही किया है। समझे नहीं तुम लोग? चले जाओ यहां से, चले जाओ दरवाजे से, नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे। तुम सबका निकलो यहां से। देखा, जगत भैया इनके लिए लड़ते मरते थे, और ये स्वार्थी है, सबके सब स्वार्थी। सही कह रही हो तुम। एक बार नहीं सोचा कि उनके घर की महिलाओं का, अम्बा भौजी का, लाडली कावेरी का क्या हाल हो रहा होगा। कावेरी तो कितनी लाडली है उनकी। जाने उन लोगों को किसी ने बताया होगा भी कि नहीं। जी चलो उठो, चलते हैं। चलो बेटा ताला लगा। अरे सुन क्या रही है, ताला लगा। हमें लगता है हमें वहां जल्दी चलना चाहिए। अम्बा भौजी को कौन संभालेगा, और कावेरी, उसे तो खुद संभालने की जरूरत है। तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी। कावेरी की तो जान बसती है अपने भैया भौजी में। अम्मा, क्या आपको लगता है कि जगत अंकल ऐसा कुछ कर सकते हैं? भौजी ने ऐसा क्यों किया, ये तो हम पता लगा लेंगे अम्मा। एक सच्चे निस्वार्थ व्यक्ति के साथ छल कपट शरीयत नहीं सह सकेंगे। वो जगत अंकल नहीं होते, कोई और भी होता ना, तो हम नहीं सह पाते माँ, नहीं सह पाते। ये तो हमारे पापा के समान है अम्मा। अरे हमारे इकलौते
हमारे अकेले दोस्त के पापा है वो। हम उन्हें इस दशा में पहुंचाने वाले को दंड दिला के रहेंगे अम्मा, दंड दिला के रहेंगे। अम्मा, अगर हमारे पापा भी होते ना तो हम उनके विरुद्ध भी खड़े होते। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? तुमने सोचा भी है कि हवेली की इज्जत का क्या होगा? अम्मा, हम आपके मुंह से ही बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अब आप भी गए हैं, तो आप ही बताइए किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई हमारा भी होता तो हम क्या करेंगे? उत्तर दो ना अम्मा, इसका उत्तर अभी हम नहीं दे सकते बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू एक काम कर, अपने परिवार को संभाल। अभी घर पे किसी को सूचित नहीं किया अम्मा, देखते हैं। अच्छा अम्मा, अब हम फोन रखते हैं। ठीक है। हाँ मिश्री, पहला इसका इलाज है, बाबूजी ठीक हो जाएंगे, तू रो मत। हाँ तू रो मत, हम बाबूजी को ठीक कर लेंगे। हाँ भैया, हम बाबूजी को ठीक कर लेंगे। निर्जला, भैया बाबूजी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ करण, हम सब मिलके बाबूजी को ठीक करेंगे। हाँ बाबूजी जरूर ठीक होंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मानसी, मानसी, बाबूजी, बाबूजी, मानसी तुम्हें बताओ, मेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं वो ऐसा? मानसी, हम बाबूजी को अस्पताल लेकर आए। मानसी, मानसी, बाबूजी, बाबूजी, मानसी तुम्हें बताओ, मेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं वो ऐसा? मानसी, हम बाबूजी को अस्पताल लेकर आए, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं। करण, बाबूजी पैरालाइज हो गए। मैं कॉल करता हूँ। बाबूजी को पैरालाइज हो गया भैया। ये बाबूजी ठीक हो जाएंगे।
हाँ मिश्री, पहला इसका इलाज है, बाबूजी ठीक हो जाएंगे, तू रो मत। हाँ तू रो मत, हम बाबूजी को ठीक कर लेंगे। हाँ भैया, हम बाबूजी को ठीक कर लेंगे। निर्जला, भैया बाबूजी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ करण, हम सब मिलके बाबूजी को ठीक करेंगे। हाँ बाबूजी जरूर ठीक होंगे, हम सब मिलके उनको ठीक करेंगे। देखे देखे भौजी, सब ऐसे ही कन्नी काट रहे थे। कहा शंकर भैया, हमारे सर पे कोई भूत पिशाच लटक रहा है? हाँ, ना कोई राम राम, ना राधे राधे, सब भूल गए क्या? राम 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 राम। राम राम। बस जी, मन हुआ कि आप लोगों से मिलाएं, और इनकी भी बहुत इच्छा हो रही थी भैया से मिलने की। भैया से? क्यों? तुम्हें बीज बुआई नहीं करनी क्या? आज तो सभी बीज बुआई करने गए हैं खेतों में, खाद बीज सब आ गया है आज वहां पर। भैया भी वही हैं। शंकर भैया, भौजी, आपने गए बुआई को? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे किशन बहू, जरा चाय लेती आना, शंकर भैया आए हैं। नहीं, हम लोग खूब खा पी के ही आए हैं। अरे चाय में क्या रखा है? और फिर ये भी तो तुम्हारे भैया का ही घर है। अगर पराया समझते हो ना तो चले जाओ यहाँ से। और तुमको पता है फिर हम तो नीम के जैसा कड़वा बोलते हैं, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अब बैठने के लिए भी बोलना पड़ेगा क्या शंकर भैया? अरे चलो आओ ना, आओ। आइए ना भौजी। हाँ बोल। करण क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बता बेटा। बोलो नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ भैया को? करण क्या हुआ? बोलो ना बाबूजी को। क्या हुआ? क्या? अंकल अस्पताल में। आंटी जल्दी संभालिए सबको। आंटी करण, अम्मा, भौजी, क्या हुआ भौजी? भौजी, भैया को कुछ नहीं होगा भौजी, आप उठिए ना। भौजी उठो, भौजी क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब बताओ, सपरिवार आने का क्या प्रयोजन है? कुछ खास नहीं जीजी, क्या आपसे मिलने भी नहीं आ सकते?
क्या बात है शंकर भैया? कोई तो बात है, निसंकोच होकर बताइए। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? करण, क्या बात है? तुम दोनों कहीं से लड़कर आ रहे हो? और वो खेत में बीज बुआई थी, उसका क्या हुआ? ये मिस्री, किशन और भैया कहाँ हैं? अरे कुछ तो बको। आंटी, क्या हुआ करण? तुम दोनों कहीं से रोक कर आ रहे हो? क्या हुआ बेटा, मुझे बता। आंटी, हाँ बोल। करण क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बता बेटा। बोलो नहीं, क्या हुआ भैया को? करण क्या हुआ? बाबूजी को क्या? अंकल अस्पताल में। आंटी जल्दी संभालिए सबको। आंटी करण, अम्मा, भौजी, क्या हुआ भौजी? भौजी, भैया को कुछ नहीं होगा भौजी, आप उठिए ना। भौजी उठो। भौजी, भौजी। कावेरी, अरे कुछ नहीं होगा कावेरी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए। तो तुम घबरा मत, वो ठीक हो जाए। हमारे होते भौजी आपको और भैया को भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें भैया अस्पताल बुला रहे हैं, हमें आवाज दे रहे हैं दूर से। नहीं करण, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को। उनको शक्तिशाली बनना पड़ेगा अपने सपने के लिए। वो उठेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, उन्हें ठीक होना पड़ेगा इस गाँव वालों के लिए, हमारे परिवार के लिए वापस ठीक होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। मधु कहाँ है? अम्मा हम यही हैं। ला 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 ला, मजा आ गया पति देव। अरे मजा तो इतना आ गया कि दिल कर रहा है कि मैं आसमान में उड़ूं। अकेले दिल कर रहा है? जा पाओगे? अरे नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे पर थोड़ा लगे जो मैं उड़ जाऊंगा। पर लगे भी होते ना तो हम कुतर देते। विधायक मुन्ना सिंह की बहन है हम। वैसे एक बात बताओ, आज जो हम कांड किए हैं ना, ये तुम्हारे पिताजी 7 जन्म में भी कर पाते? अरे कभी नहीं, इस बात का तो लोहा हम भी मानते हैं। अरे जब हमारे बाबूजी करते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो आपके बेजू दास हैं, दास। बाबे हो तुम, सच्ची कह रहे, हमारी जोड़ी ना वो बीजू बावरा जैसी है। अरे वो फिल्म नहीं देखी आपने बीजू बावरा? हमारी अम्मा ना उस फिल्म के गाने बहुत गाती थी।
आजकल के गाने एकदम बेस्वाद हो गए, नाच पे के गाने। ये भी कोई गाना है? गुड़ 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 हुक्का पी, गुड़ 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 हुक्का पी। अरे गाने तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, हमें तो ऐसा लगे थे जैसे कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। हाँ, मुझे जाती हुई नजर भी आ रही हो। अरे चिंता मत करो, तुमने काम ही कुछ ऐसा करा है। तुम तो बीच में बोलो ही मत, जब हम पापा जी से बात कर रहे हो। सही कहे ना पापा जी, अगर गलत कहे हो तो आपकी जूती और हमारा सर। तो आपसे कहते हैं कि आप ठकुरायन हैं इस घर की, आपको पूरा हिसाब किताब पता होना चाहिए, हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।